नमस्कार दोस्तों। अच्छा फिर कभी का 35वां भाग, फोटोग्राफी क्लब और पिकनिक। आस्था बता रही है, अशोक फोटोग्राफर बहुत बढ़िया था। तमाम क्लबों को ज्वाइन करने की तरह मुझे फोटोग्राफी का भी शौक चल रहा। हॉस्टल के नोटिस बोर्ड पर नोटिस था, गेस्ट हाउस के फोटोग्राफी क्लब आवारा अदाओं का फाइनल कंटेस्ट इस माह के अंतिम सप्ताह में होगा। जो लोग इसमें भाग लेना चाहें अपना नाम आगामी सोमवार से पहले दे दें। सचिव। हस्ताक्षर था किसी का। मैंने अपना नाम भी दे दिया। फोटोग्राफी का पहला कोर्स भी कर लिया था, पर सचिव कौन था मुझे पता न था, ना ही मैंने कभी जानने की कोशिश की थी। अब सब फोटो को डार्क रूम में धोने जाने की बारी थी। डार्क रूम का इंचार्ज सिर्फ और सिर्फ सचिव ही रहता था। डार्क रूम में मैं गई और फोटो धोना सीख रही थी। लगातार जाना पड़ रहा था। निगेटिव धोना बहुत मरा काम था। अंधेरे में काम करना पड़ता था। समय बीतने पर अंदाज लगा कि अंदर वाली लाइन में मेरे फोटो के नेगेटिव के अलावा और बहुत से फोटोग्राफ और नेगेटिव सूखने के लिए लटके हुए हैं। मेरे खींचे फोटो होते तो शायद मुझे समझ में आता, लेकिन ये तो मेरे फोटो थे। कौन हो सकता है जो मेरे फोटो डेवलप कर रहा है? मैं जानबूझकर अपने ग्रुप से अलग होकर थोड़ी देर के लिए रुक गई। उधर देखा तो अशोक चला आ रहा था। अरे तुम यहाँ कैसे? उसने पूछा। फोटोग्राफी सीख रही हूँ। अच्छा, मैंने पूछा, और तुम? मैं बोला, मैं यहाँ सचिव हूँ। मैं तो आश्चर्यचकित थी, बोल पड़ी, मुझे पता नहीं था। वह बोला, तुमने पता नहीं किया होगा। हाँ, ये मेरे इतने सारे फोटो किसने धोए? मैंने। वह बोला, क्यों? मैंने पूछा, तुम्हें पता है आस्था कि तुम कितनी फोटोजेनिक हो, इसलिए जहाँ से पाई वहाँ से मैंने तुम्हारी फ़ोटो उठाई। देखो ना कितनी अच्छी है। मैं थोड़ा दुखी थी। मगर ये गलत है अशोक। मेरे कहने में मेरी नाराज़गी एकदम स्पष्ट थी। हाँ, गलत तो है, वह बोला, मगर इसमें दिल का क्या कसूर। मुझे फ़ोटो अच्छे लगे, मैंने उठा लिए, बस। मैं चुप। वह बोला, अच्छा चलो, बुरा मत मानो, छुपा नहीं रहा हूँ ना, तुम्हारे फ़ोटो सचमुच बहुत अच्छे हैं। मैंने भी विषयांतर में भलाई समझी। वो जो बुढ़िया का फ़ोटो मैंने खींचा है उसे प्रतियोगिता में ज़रूर भेजना। बुढ़िया के चेहरे की सभी झुर्रियाँ साफ आई हैं, मैंने कहा। ठीक है, वह अच्छा है, देखना कोई ना कोई प्राइज़ ज़रूर जीतेगा, वह बोला। कुछ देर बाद मैं चली आई। फिर कभी वहाँ न जाने का फैसला मन ही मन कर लिया था और मैं कभी नहीं गई। उसने मेरे फ़ोटो क्यों लिए, दिमाग परेशान था, मगर बाद में मैं भूल गई, जैसे बहुत सी बातें भूल जाती हूँ और पता करने की कोशिश नहीं करती। पिकनिक और साइकिल की सवारी। हमने पिकनिक का प्रोग्राम बनाया। हल्की ठंड थी। होली के पहले की गुलाबी ठंडक। बिछाने के लिए दरियाँ ली गईं। बोतलों में पानी भरा गया। नमकीन बिस्किट का अंबार लग गया। दोनों तरफ से हॉस्टलों से ढेर सारे आलू के पराठे पैक हो गए। सबको साइकिल से जाना था, इसलिए हर एक के कैरियर पर दफ्ती का एक डिब्बा रखा गया। जिनके पीछे डिब्बा ना था उनके पीछे वे बैठे थे जिन्हें साइकिल चलानी नहीं आती थी। सुबह एक्स्ट्रा क्लासेस के बाद 10 बजे साइकिल पर सवार सभी लड़के लड़कियां खेतों के झुरमुट में घुस गए। लक्ष्य था गांवों में रहने वाले सहपाठियों के घरों में होली के पहले होली मिलन के लिए जाना। खोवे की गुजिया और दही में भीगी बेसन की पकौड़ियाँ मुंह में लार खुद ब खुद ला रही थी। पहला पड़ाव था स्टेशन की चाय और आलू के पराठे। उसके बाद 7-8 लड़के लड़कियों के घर हम गए और गांव की छाछ के साथ मोटे मोटे पेड़े खाने को मिले। सिर्फ एक घर में खोए की गुजिया मिली, बाकी घरों में अभी बनी नहीं थी। गुजिया होली में बनती है। हम बिफोर टाइम थे। धूप में बाहर बैठकर
हम सब कट चाय पीने में उस्ताद थे। जहाँ मिला, जब मिला, जिस किसी के भी साथ मिला, चाय पीना, गाना गाना, गेम्स खेलना और ठहाके लगाना। शाम हो जाए तो, ऊब जाए तो पीना पिलाना भी चलता रहता था। बियर की बोतलें आम थीं। तर्क था, बियर शराब नहीं है, हेल्थ के लिए ज़रूरी है। इन सब ग्रुपों में ज्योतिषी भी मिल जाते थे। हाथ देखे जाते थे, फेस रीडिंग की जाती थी, सपने देखे जाते थे, साथ साथ रोया जाता था और साथ साथ हंसा जाता था। घर की याद करते थे, दोस्तों की बात करते थे, पढ़ाई के बारे में सोचते थे, मगर पढ़ते नहीं थे। जेल नहीं था, हॉस्टल। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले टेम्पटेशन संस्था ने यूनिवर्सिटी फेट का इंतज़ाम किया था। सभी की कोई न कोई स्टॉल मिली थी। 4-4 स्टूडेंट्स पर एक स्टॉल थी। मैं, उन्नति वर्मा, अशोक और रत्नेश एक स्टॉल पर थे। मिक्स चाट मैंने पहली बार वहीं खाई थी। यह स्टॉल मिक्स चाट की थी। अपने घर में हम बैगनी चाट या समोसा चाट खाते थे, दही बड़ा या आलू टिक्की भी अलग अलग खाते थे, किंतु यहाँ तो सब मिलाकर जो गड्ढमड्ढ तैयार होता था वह मिक्स चाट थी। मैं पैसे का काउंटर संभाले थी, उन्नति चाट सर्व करती थी, अशोक और रत्नेश कस्टमर खींच खींच कर लाते थे और उन्हें संभालते थे। शाम को 4-4:30 बज रहा होगा। अंजू और विनीत भी घूमते हुए वहाँ पहुँच गए। मैंने देखा, अशोक की शक्ल बिगड़ गई थी। चाट खाकर विनीत मुझे पैसे देने लगा और अशोक को चिढ़ाते हुए बोला, गिन लेना, कहीं आस्था पार न कर दे। अशोक बोल उठा, तुम्हारी जैसी नहीं है। ऐसे रुपए ही नहीं, सब चीज़ पर भी आस्था पर भरोसा किया जा सकता है। पैसे मैं काउंटर में रखने के लिए बढ़ी तो विनीत मेरे पास आकर जोर से बोला, ऐसा क्या आस्था, तुम पर बड़ा भरोसा है अशोक को। मैं कुछ कहने के लिए पलटी तो मुझसे धीरे से बोला, शाम को मिलो ना आस्था, बहुत दिन हो गए मिले हुए। पलटवार की जगह मेरी मिमियाती हुई आवाज़ निकली, कहाँ? हॉस्टल के पास वाले बस स्टैंड पर। मैंने कहा, असल में आज मैं बहुत थक गई हूँ। वह बोला, तो क्या हुआ? अच्छा ठीक है बाबा, लेकिन मैं आज रात लौटूंगी नहीं। वह बोला, ठीक है, अब जाने दो। अनजाने में मैंने यह भी नहीं सोचा मैंने क्या कह दिया है। वह पूरी रात रुकने का इंतज़ाम कहाँ करेगा, यह भी मैंने नहीं सोचा। नमस्कार दोस्तों, आगे की कहानी अगले वीडियो में मिलते हैं।